नमस्ते प्यारे बच्चों, फिर स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो के साथ में रामरूप शर्मा चैनल पर। आज मैं जो आपको मैथमेटिक्स का कुछ लाया हूँ, कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, उनका पर्पस आप पहले ध्यान से समझिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग कर लिए होंगे, या एनसीईआरटी की पूरी बुक से आप ठीक से चले गए होंगे, या दोबारा से जा रहे होंगे, वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। मुझे कुछ ऐसा आइडिया लगता है, कुछ बच्चों की ऐसी कमेंट से आइडिया लगता है कि बच्चे कुछ क्वेश्चन से डरते हैं, तो उसके लिए मैंने मिशन 7 नाम से एक सीरीज चलाई है और उसी की नेक्स्ट वीडियो ये है। उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से डालूंगा कि जिनकी लैंग्वेज देखकर बच्चे थोड़े से परेशान होते हैं, वैसे उन क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा उनमें ट्विस्ट होता है, थोड़ा सा लॉजिक होता है, तो उनकी प्रैक्टिस आप अभी करके देख लीजिए। हाँ, एक बात ध्यान रखें कि अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर करें, और अगर आप ओल्ड हैं और न्यू भी हैं तो अभी शेयर जरूर करें, ताकि ये फायदा सभी बच्चों को हो। क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस बार ही जो मैथमेटिक्स का पेपर आएगा वो आसान आना है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन का ही सवाल होता है जिससे आप टॉप पर जा सकते हैं। मैंने जो एक स्लोगन रखा है उसका जरूर ध्यान रखें, डू लिटिल बट परफेक्ट, ये ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखें कि जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स डू द सेम थिंग बट डिफरेंटली, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आप डेली करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। मेरा पहला क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री से है। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। प्रूफ वाला क्वेश्चन है। आपको मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी 3-4, यहाँ पर तोड़ फोड़ करने से आपका काम चल जाएगा। तोड़ फोड़ का मतलब है कोसेक को आप तोड़िए। देखिए क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूं, तो कोसेक थीटा को मैं लिखता हूं 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा। सेक थीटा को मैंने लिखा 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा, और टेन थीटा को मैंने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहां पर रखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। राइट, इसको मैंने कोसेक को 1/sin, सेक को 1/cos, टेन को sin अपॉन cos और कॉट को cos अपॉन sin। अब उसके बाद में एलसीएम बनता है, आप देख रहे होंगे sin थीटा एलसीएम होगा, और यहां पर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर cos थीटा एलसीएम होगा, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर sin थीटा cos थीटा दोनों एलसीएम होंगे, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी लग जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा होता है अपॉन साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू ये 1 के इक्वल होगा क्योंकि ये आइडेंटिटी है, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये सब कुछ कट के आपका राइट हैंड साइड आ जाएगी 1। तो देख रहे होंगे आप, बहुत आसानी से सॉल्व होता है। बस कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, थोड़ा करिए, अच्छे से करिए। ठीक है, बहुत टाइम है अभी आपके पास में। एनसीईआरटी पर जाइए। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, आप थोड़े से कंफ्यूजन का मतलब है आंसर नहीं आ रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी पर जाइए, और अगर आंसर आ रहे हैं तो आप थोड़े से यू लाइक पर या आरडी शर्मा पर या मेरी वीडियो के साथ में जो मैंने सीरीज चलाई हुई है। एक्चुअली मैं उन क्वेश्चंस को नहीं लेना चाह रहा जो क्वेश्चन रिपीटेडली या जनरली आ रहे हैं, उनकी तो मैं आपसे पूरी उम्मीद कर रहा हूं। मैं उन क्वेश्चंस को ले रहा हूं जिनसे थोड़ा सा बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनकी लैंग्वेज को देखकर उस ट्विस्ट को मैं हटाना चाहता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अगर आप, तो आपको लगेगा पता नहीं कितना भयंकर क्वेश्चन होगा। हमने कहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो प्रूव करिए इसकी वैल्यू। आप पहले से ही भाप जाओ बिना सोचे समझे। देखिए एक चीज ध्यान रखें। अच्छा, मैं आपको एक मूल मंत्र, बहुत अच्छा सा मंत्र देता हूं। जब भी आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करें, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें, सबसे पहले 1 सेकंड के लिए सोचिए कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है। फिर दूसरे सेकंड के लिए सोचिए कि ये क्वेश्चन उस चैप्टर की कौन सी एक्सरसाइज को बिलोंग करता है। फिर तीसरे सेकंड के लिए सोचिए कि इस एक्सरसाइज में कौन से टूल्स यानी कि फॉर्मूले या थ्योरम या प्रॉपर्टीज लगती हैं। अगर आपने इतना सोच लिया तो कभी भी आपके 0 नंबर तो उस क्वेश्चन में नहीं आने, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपको आधे या आधे से ज्यादा नंबर जरूर आ जाएंगे। मैथमेटिक्स में नंबर लाना बहुत आसान काम है। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू, y की वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू पुट करनी है। मैं क्यों बता रहा हूं ये चीज कि आप एक साथ काम करना शुरू मत करिए, क्वेश्चन को आंसर देना शुरू मत करिए। आप देखिए यहाँ पर पूछा इन्होंने x प्लस वाई, यहाँ पर बोला इन्होंने x माइनस वाई, तो सोच जाइए यार x और y तो हमारे पास है, इसका मतलब मैं x प्लस वाई निकाल लेता हूं। मैं थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि जगह की कमी है,
तो आप समझ गए होंगे। वैसे भी अब आप बिल्कुल तैयार है। sec a प्लस साइन ए, sec a माइनस साइन ए, अगर दोनों को प्लस करेंगे तो साइन ए और साइन ए कट जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 2 sec a। अगर मैं 2 को इधर ले जाऊं तो x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू sec a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप, क्योंकि हमें x माइनस वाई की भी जरूरत है, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो। जब आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो sec a प्लस साइन ए माइनस sec a प्लस साइन ए, मतलब 2 साइन ए के इक्वल हो जाएगा। ये 2 फिर दोबारा से यहां चला जाएगा और ये एक दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। यहां पर बना था आपका sec a और यहां पर बना है आपका साइन ए। अब आप देखिए, अब यही वैल्यू आप यहां पर रखनी है हमें। अब आप देखो x प्लस वाई अपॉन 2 अगर sec a, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मतलब m 2 अपॉन एक्स प्लस वाई अगर निकालना चाहूं तो ये cosec इक्वल हो जाएगा। इन दोनों वैल्यू को इधर पुट करेंगे तो आप बहुत सिंपल देख रहे होंगे, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी है। एक क्वेश्चन मैंने 3 दिया है, आपको पता ही होगा चैप्टर 2 से ये क्वेश्चन आता ही रहता है। इसे देख के मत डरिए, अजीब शक्ल को देख के मत डरिए, मीनिंग क्वेश्चन का यही है। आप केवल यहां पर देखिए और यूक्लिड लेमा की तरफ आप ध्यान दीजिए। अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है, मतलब कहने का है कि वो 2m की फॉर्म में हो सकता है और 2m प्लस 1 की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, 2m या 2m प्लस 1 क्यों हो सकता है? क्योंकि 2 से डिवाइड करने पर या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब एक बारी जो है यहां पर n की वैल्यू 2m रख के देख लो, रखिए तो m की वैल्यू 2m, हमारा है n स्क्वायर प्लस n, तो 2m होल स्क्वायर प्लस 2m, यानी कि 4m स्क्वायर प्लस 2m। और हमें क्या लाना है, हमें देखो यहां पर क्या प्रूव करना है, डिविजिबल बाई 2। अब मैं 2 इसमें से कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस m, और इसको मैं 2p कह सकता हूं। इसका मतलब 2 से डिविजिबल हो गया। इसी तरीके से दूसरी बारी में जो n की वैल्यू है वो 2m प्लस 1 रख दो, तब भी आपका इसी फॉर्म में आ जाएगा और ये क्वेश्चन हो जाएगा। थ्योरम में वैसे भी इसको आधे से ज्यादा पार्ट तो चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 का 1.1 और 1.3 में आधे से ज्यादा पार्ट तो रटा रटाया होता है, क्योंकि वो थ्योरम है, उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके साथ में मैंने जो फोर्थ क्वेश्चन लिया है वो लिया है कि एपी से, देख रहे होंगे आप 12th टर्म एपी की 81 है। तो यहां पर देखो ए की वैल्यू जो है वो है हमारी x माइनस 7, डी की वैल्यू आप निकाल लेंगे x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 7 यानी कि 5। राइट, इस चीज को ध्यान रखना है, आराम से करना है, स्टार्टिंग में गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप स्टार्टिंग में गलती नहीं करते, अगर आप हर एक आंसर की 4 5 6 लाइन को आगे तक ले जाते हैं तो आपके 40-50 मार्क्स से कम कोई रोक ही नहीं सकता। ये डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू हमें पता है। यहाँ पर A12 की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 81। A12 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर सीधा x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू यहां रख देंगे, उसके बाद में S12 निकाल लेंगे। पांचवा जो क्वेश्चन रखा है वो मैंने रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। मेरा ख्याल है आपको बहुत साफ साफ समझ आ रहा होगा कि हमारे पास एक इक्वेशन है 2kx² माइनस 4x प्लस 25 इक्वल टू 0। क्योंकि इसके इक्वल रूट है, इसका मतलब d की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, और d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac, वो 0 के इक्वल होगा। और यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू। k की वैल्यू जब आ जाएगी, k की वैल्यू वापस इसमें रख देंगे और फिर आप किसी भी मेथड से, आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी मेथड से आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 6 मैंने दिया ही नहीं है क्योंकि मैं आपसे चाहूंगा कि ये क्वेश्चन तो आप रोज करें, डेली करें। 3-4 थ्योरम है आपके चैप्टर 6 में, पाइथागोरस, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, बीपीटी जिसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, और एरिया ऑफ रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, और साथ के साथ टेंजेंट की 2 थ्योरम है। उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर 11 है, 11.1 11.2 से डेली एक क्वेश्चन, केवल एक क्वेश्चन आप डेली करते रहिए, बहुत आसानी से करिए, ड्राइंग शीट पर करिए, कॉपी पर मत करिए। इस तरीके से आपकी तैयारी चलती रहेगी। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हाँ ध्यान रखें, क्योंकि सबको बेनिफिट हो, सभी देखें इसे, और मैं आपकी इसी तरीके से हेल्प करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।